ये सीक्वेंस दिया गया बच्चा, ये एपी में है, इसमें चीजें घटती हुई जा रही हैं। घटने का मतलब कभी घटते 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 लास्ट में माइनस भी होगा, तो वही जो माइनस पहला वाला माइनस वाला टर्म रहेगा उसी को बताना है सर कौन सा टर्म होगा। लेकिन इसमें वो टर्म बताया नहीं गया है, बताया नहीं गया है। तो सर हम लास्ट वाला जो टर्म है, मतलब इसमें जो पहला टर्म माना जाएगा नेगेटिव वाला, उसको चलो मान लेते हैं कुछ सर, हम -1 मान लेते हैं कि चलो मान लो -1 होगा शायद, या -2 होगा, -2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, -3 मान लो, जो तुम्हें मन करे मान लो, है ना। हम सर इसीलिए -1 मान रहे हैं कि ताकि उसके जस्ट बगल वाला मिल जाए, हमको पता लगे -2 माने और पता लगे -1 ही वाला रहे, ये भी तो दिक्कत है बच्चा। तो -1 वाला ही मानेंगे हम, तो -1 मान लिया सर, जो वैल्यू होगी वो 0 से कम होगी, an की वैल्यू, है ना। तो इसको बच्चा मान लो आप फॉर्मूला सिंपली आप ऐसे ही मानो, an का फॉर्मूला होता है सर a + n-1 × d होता है फॉर्मूला, इसके लिए कंफ्यूज आप लोग एकदम ना हो, फॉर्मूला ये है। लेकिन सर an की वैल्यू जो है वो कम ही लानी है हम लोग को, इसलिए हम ये साइन लगा रहे हैं, an की वैल्यू हमें कम ही लानी है, बस इतना ध्यान दो, यहाँ पे कम ही लानी है बस, है ना। आपको इक्वल वाले की तरह ही पूरा सॉल्व करना है, लास्ट में जो आएगा वो ऐसे ही साइन के साथ आ जाएगा, है ना। क्योंकि जो आंसर आएगा हमारा, जैसे हमारा वैल्यू आती है, कोई भी आंसर आता है ना, तो ये जैसे मान लो a = 0 आ गया, तो इसको मानते हैं a = 0, लेकिन हमने ये वाला साइन माना है, तो अगर ऐसे कुछ आ गया आंसर जब आ रहा है, तो अगर ऐसे लगता हुआ नजर आएगा, इसका मतलब सर हमारा आंसर है जो वो 0 से कम है। अब समझे, यानी जब इक्वल लगा रहता है बच्चा, तो इसका मतलब होता है a = 0 है। अगर ऐसे लगा है सर, मतलब ऐसे लगा है, तो इसका मतलब सर 0 से बड़ा है। अगर ऐसे लगा है सर, तो इसका मतलब 0 से छोटा है। अब समझ में आ गया होगा चीजें, ठीक है। अब देखो, ये मान लिया, समझ में आया इतना। अब देखो अच्छा, a की वैल्यू हमारी सर हो जाएगी, सब कुछ सॉल्व करिए वैसे ही, आप लोग भूल ही ना सॉल्व कैसे करा जाता है, सॉल्व करिए वैसे ही। सर m की वैल्यू तो पता ही नहीं सर, वही तो पता करने के लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं, है ना। d की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी सर, an की वैल्यू भाई -1 तो लेट किया है हम लोगों ने, क्या पता भगवान जाने क्या होता है आगे, -1 सब कुछ वैसे करते जाइए आप। 121 लिखिए इसको सर, 4 और n 4n हो जाएगा बच्चा। सर माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस। सर 4 4 माइनस प्लस, ठीक है सर। बच्चा 4n को उसी साइड में रहने दो, क्योंकि हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, 4n को उस साइड में रहने, नंबर्स को ले आते हैं इस साइड में, है ना, नंबर्स को ले आते हैं। तो -1 इधर है सर, रहने दो भाई। 121 को लेकर इधर कितना हो जाएगा, -121 सर, +4 है तो -4 हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया, -4n तो है, अच्छा ये -4n, सॉरी, ठीक है, -4n हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? इसको सॉल्व करोगे बच्चा कितना है जानते हो आप लोग, -600, और ये कितना हो जाएगा -4n। सर माइनस तो माइनस काट ही सकते हो आप भाई, क्लास क्लियर है इतना आप लोग को। सर यहाँ पे जो 4n है बच्चा, वो 126 ऐसे है, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये 4 जाकर डिवाइड होगा नहीं होगा, तो सर जब n निकलेगा बच्चा फिर वैसे लगा देना इसको, 126/4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो कितना आएगा, 31.5 आएगा। यानी सर ये जो आया ध्यान से लिखो, इसको एकदम सही छापो इसको, 31.5, और ये साइन ऐसे लगाया था, उधर को लगा दो, n आ गया। इतना समझ आ गया। अब आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा कि सर जो वैल्यू आ रही है बच्चा ना n की, वो इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है। अब देखो साइन भी क्लियर हो रहा है आप लोग को, है ना, यानी 31.5 से ज्यादा है, 32 है, 32 है ना। यानी कि जो n की वैल्यू है सर वो 31.5 नहीं है, 31.5 नहीं है, वो ज्यादा है, उससे ज्यादा है। तो उससे ज्यादा क्या होगी, 32 होगी। उससे ज्यादा क्या होगी, 31.6 होगी। उससे ज्यादा 31.7 होगी। उससे ज्यादा 31.8 होगी सर। उससे ज्यादा 31.9 होगी सर। उससे ज्यादा 32 होगी सर। सारी नंबर ज्यादा होंगे उससे। लेकिन सर नंबर अगर देखा जाए 32 ही तो नंबर होता है, मतलब अगर जो रखा गया जैसे सीट है तो 1 2 3 4 सीट है ना, वैसे 32 सीट होगी कोई ना कोई। ये थोड़ा ना कि 31.6 सीट सर कहीं है, ऐसा कोई नंबर है हम लोग का। कहीं हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ सीट नंबर, रूम नंबर चेक कर रहे हैं, सर 31.6 रूम नंबर कहाँ है, ऐसा कोई चेक नहीं करता है ना। 31.5 के बाद जस्ट हम 32 पर चले जाएंगे ना। तो इसका मतलब सर हम लोग का जो टर्म है ना, यहाँ लिख देंगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 32। यानी सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चा, बस खाली एक चीज आप लोग को कंफ्यूज करेगा, और इतना पूछ भी रहा है क्वेश्चन में भी, इतना ही
ये तो हम आगे तुमको बता रहे थे ना कि सर अगर 832 आप निकालना भी चाहो, सर कौन सा टर्म है वो, कि नहीं सर कौन सा टर्म है हम लोग को क्लियर नहीं हो रहा है सर, तो फॉर्मूला लगा दो बच्चा एक बार फटाफट ऐसे ही। देखो सर 32 वाला नंबर आ जाएगा आपका। ए कितना बच्चा तुम्हारी बताओ फटाफट, सही है ना, सारी वैल्यूज सब वैल्यूज पुट कर दिए बच्चा। 32 अब तो मान लेंगे ना, तो क्लियर होगा, मान क्या लेंगे तो है ही, है ना, सीना चौड़ा करके बोले जो हो जाए, है ना, 56 इंच का सीना, जीतेंगे भाई जीतेंगे फिर से, है ना। 31 हो गया, 31 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 4 से, 1 2 4 माइनस में बच्ची, माइनस में ना, -4 आ गया बच्चा, 832 आ गया आपका। देखा हमारा जो पहला नेगेटिव नंबर है वो -4 है, -1 नहीं है। इसका मतलब हम लोग जो माने थे वो गलत है बच्चा, वो नहीं था, है ना, लेकिन उसी की मदद से हम लोगों ने किया है, ये याद रखना। सक्सेसफुल हो गए हम लोग। सर मारे मुझे भाई आप लोग के ऊपर। सुनो क्लास, आप लोग यहाँ 121 में 124 को माइनस करिएगा और जो यहाँ पर आएगा उसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, ठीक है ना क्लास। 832 की वैल्यू जो भी आएगी, है ना, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि क्या आई वैल्यू, आप बता सकते हैं मुझे क्या क्या आएगी, माइनस करके देख लो भाई। -3 आएगा, वैसे अगर आपका -3 आ रहा है तो आप लोग सही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारा आंसर सही आया है, ठीक है क्लास।